एक सही से तराशी हुई बॉडी एक स्टेटस सिंबल होती है। वो ये दिखाती है कि आपने उसके लिए मेहनत करी है। ये बॉडी पैसा नहीं खरीद सकती। आप इसे किराए पे नहीं ले सकते। आप इसे वसीयत में नहीं पा सकते। आप इसे चुरा भी नहीं सकते। ये बॉडी जब एक बार बन जाए तो ये बिना मेहनत के भाग जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस बॉडी को वैसे ही रखने के लिए। ये बॉडी डिसिप्लिन दिखाती है। ये बॉडी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाती है। ये बॉडी पेशेंस दिखाती है, वर्क एथिक दिखाती है, पैशन दिखाती है। इसीलिए मैंने ये बॉडी बनाई, फैट फ्री एट 43। दस साल पहले मैंने 6 पैक एब्स बनाए थे एट द एज ऑफ 33। उस समय भी मुझे लगता था कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया, लेकिन अब जो मैंने हासिल किया है उसने मुझे ये बताया कि वो समय तो कुछ भी नहीं था। इस वीडियो में वो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से आपको वाकिफ कराऊंगा जिससे मैं एट द एज ऑफ 43 फैट फ्री बन पाया हूं। एक ऐसे तरीके से जिससे मुझे पता है शायद ये जिंदगी भर के लिए रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एक मोमेंट पे मेरा वेट लॉस होके मसल्स एंड 6 पैक एब्स बन गई हैं। दिस इज नाउ अ लाइफस्टाइल परमानेंट चेंज। और वो चेंज आप भी अपनी जिंदगी में ला सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज दैट यू आर एट। अगर मैं 43 पे ये कर सकता हूं तो आप 23, 33, 40 और 53 या कोई भी और एज में भी कर सकते हैं। इस मॉडल या अप्रोच को मैं 3T मॉडल बुलाता हूं, ट्रैक, ट्रेन, ट्रांसफॉर्म। एंड इन 3 स्टेप्स के थ्रू कैसे मैंने अपनी बॉडी को ऐसे तराशा और कैसे आप भी उसको तराश सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ट्रैक। ट्रैक में फंडामेंटल चीज है डाइट। इनफैक्ट थोड़ा सा फंडामेंटली बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बोलूंगा जो मैं क्वालिफाइड नहीं हूं बोलने के लिए। तो अगर कोई भी चीज में आपको ऐसा लगे कि यार ये सच नहीं लग रहा तो शायद वो सच नहीं है, या अगर कुछ भी ऐसा लगे जहां आप मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते प्लीज मत करिएगा। मैं जो प्रोडक्ट्स का नाम लूंगा, कौन कौन सी डाइट्स जो मैंने फॉलो करी उनको यूज करूंगा, कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन सा अप्रोच मैंने अडॉप्ट किया, वो मेरे लिए काम किया है एंड मैं बहुत खुश हूं। मैंने एक बहुत प्रोफेशनल टीम को साथ में रखकर इस पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट किया, लेकिन ये मेरे लिए काम किया है, इसका मतलब ये नहीं आपके लिए भी करेगा। तो प्लीज अपने होमवर्क, अपने रिसर्च से जो भी मैं बता रहा हूं उसको अडॉप्ट करिएगा। सिर्फ आंखें बंद करके मेरी बातों पे विश्वास मत करिएगा।
बॉडी हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से फैट लूज कर सकती है। वो एक्सरसाइजेस नहीं है, वो कार्डियो नहीं है, वो ट्रेडमिल पे भागना नहीं है, वो वेट लिफ्टिंग करने नहीं है, वो सिर्फ एक और एक ही तरीके से फैट लूज कर सकते हैं और वो है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट मतलब आप जितनी एनर्जी अपनी बॉडी में डालते हैं एंड जितनी एनर्जी आप खर्च करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने में, उसके बीच का अंतर कितना है। और वो अगर अंतर ऐसा है कि जितना आप खर्च कर रहे हैं वो आप जितना डाल रहे हैं उससे ज्यादा है, तब ही आप फैट या वेट लूज करेंगे और कोई तरीका नहीं। तो वो जो सारी पिल्स हैं, वो जो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वो सब के सब दकियानूसी हैं जब तक आपका कोई भी चेंज एक कैलोरी डेफिसिट में रिजल्ट नहीं करता है। तो ट्रैक, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मॉडल, इज टू फर्स्ट फिगर आउट कि आपका करंट कैलोरी डेफिसिट है भी या नहीं। एंड उसके लिए आपको मेजर करना पड़ेगा दो चीजें, आप कितनी कैलोरीज अंदर लेते हैं एंड कितनी कैलोरीज आए दिन आपकी खर्च होती है। पहले खर्च पे फोकस करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा आसान है। खर्च करने के लिए बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। ये घड़ी एक जरिया है। इस घड़ी में ये फिटबिट है, बेसिकली एप्पल वॉच नहीं है। आप कोई महंगी घड़ी, मतलब ये भी महंगी है, 17-16 हजार रुपए की है, लेकिन आप एक बेसिक स्मार्ट वॉच से भी शुरू कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज गिविंग यू अ काउंट ऑफ आपकी कितनी कैलोरीज ऑन एन एवरेज एक दिन में खर्च हो रही है। यूजुअली वो नंबर्स मेरे हिसाब से इन्फ्लेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी घड़ी बोलती है कि मैं दिन में जो भी मेरा लाइफस्टाइल है उसके चलते 3 से 3.5 हजार कैलोरीज रोज की बर्न करता हूं या खर्च करता हूं। मुझे ये बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि इतना वाकई में है। मुझे लगता है कि आई स्पेंड अबाउट 2000 to 2500, लेकिन कम से कम मेरे पास एक मेजरमेंट है। यही मेजरमेंट आप किसी भी और टूल से यूज कर सकते हैं, मोस्टली स्मार्ट वॉचेस ही होंगे। सो दिस इज हाउ यू फिगर आउट कि आपकी कितनी कैलोरीज खर्च हो रही है। इस पॉइंट को कवर करेंगे कि अगर कैलोरीज ज्यादा खर्च नहीं हो रही हैं तो उसको इंक्रीज करने के क्या तरीके। पर अभी के अभी जो भी आपका करंट लाइफस्टाइल है उसमें कितनी कैलोरीज ऑन एन एवरेज आपकी खर्च होती है। देन इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कितनी कैलोरीज अंदर लेते हैं। अब इसमें डाइट इज द सिंगल बिगेस्ट डिटरमिनेंट। हमें ऐसा अक्सर लगता है कि घर के खाने में तो सब कुछ सही है, घर का खाना तो बड़ा शुद्ध, बड़ा सात्विक होता है, होता भी है, लेकिन व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि उसमें कितनी कैलोरीज डल जाती हैं क्योंकि हम छोटी छोटी रैंडम चीजें उसमें डाल देते हैं। इसको दिखाने के लिए एक वीडियो आया था इंस्टाग्राम पे जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। इट इज समवॉट इंडिकेटिव ऑफ हमारा लाइफस्टाइल कैसे होता है। उस रील को देखिए। घर का खाना खा रहा हूँ फिर भी वजन कम नहीं होता। देखिए आपका घर का खाना क्या है। मेरे हिसाब से मैं जनरली देखता हूँ, सुबह आपका चाय खाकर टोस्ट को साथ में रहेगा, 100 से 300 कैलोरी आपकी मिलेगी। फिर बहुत से लोग को फिर सुबह उठते ही फिर गर्म नाश्ते की भी आदत होती है, पोहा घर पे ही, उपीट डोसा, जो भी आप उपमा डोसा ले रहे हो, 400-500 कैलोरी होगी। फिर आपका लंच 3-4 रोटी है, लेकिन उस पर 3-4 रोटी पे हर रोटी पे 10 ग्राम घी लगा है। 300-400 कैलोरी पकड़ लो, लेकिन 400 + 400 800 कैलोरी हो रही। सब्जी है नॉर्मल 150-200 कैलोरी, क्योंकि ऑयल तो है ही है उसके अंदर, कोई भी सब्जी रहेगी। फिर आपका पापड़ खींची है, बहुत से लोग को आदत है 100-200 कैलोरी उसकी होती है, ऑयल हो गया 200, नॉर्मल पकड़ लीजिए 100। फिर आपका साथ में नमकीन रहता है बहुत से लोग के टिफिन में, या घर पे चाहिए आपको नमकीन, फरसान 200-250 कैलोरी आपकी फरसान की ऐड हो जाती है। दोपहर को आपकी एक चाय है, फिर शाम को आपको भूख तो लगेगी, कुछ बाहर का ज़्यादा है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, नॉर्मल पकड़ता हूँ 300 कैलोरी का, आपने कोई भी स्नैक ले लिया। फिर वही चीज़ आपकी डिनर में 2 रोटी विद घी 400 कैलोरी, दाल चावल ले लिया आपने 300-400 कैलोरी के, वही आपका पापड़ एक, फिर थोड़ा नमकीन लगा तो नमकीन थोड़ा। हाँ, खाने के बाद भी कुछ ना कुछ आपको अटर पटर चाहिए, आपने खा लिया, चाय पी ली है, घर पे काजू पड़े काजू खा लिए, ध्यान देते नहीं है, 300 कैलोरी। ये आपकी होगी 3500 से 3800 कैलोरी। एक 80 ग्राम के आदमी का मेंटेनेंस वेट अगर ज़्यादा हैवी कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, काम नहीं कर, 2700 कैलोरी है। आप 3500 से 3800 कैलोरी जा रहे हो, फिर आप बोलते हो वजन कम नहीं होता है। वजन या तो मेंटेनेंस के आसपास इसलिए कम नहीं हो रहा है, या फिर आप और रोज की मैं तो बोलता हूँ इससे 300 कैलोरी भी ऊपर जा रहे हो तो महीने में आधा 1-2 किलो वजन बढ़ जाएगा आपका। ये आपका घर का खाना है। देख लिया, एक नॉर्मल सी डाइट लग रही थी। ऐसा भी नहीं था कि बहुत तोड़फोड़ था, बड़े छोले भटूरे खाए जा रहे हैं या कोई बड़ा सा कुछ खाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब करके भी आपने करीब करीब 3000 कैलोरीज अपने दिन में ऐड कर दी। लेकिन जब आप ये समझने की कोशिश करेंगे ना कि हम जो रोज अनशन खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, आपका दिमाग फट जाएगा। अगर आप बर्गर किंग का एक वेज या चिकन वॉपर खाते हैं, 1000 से 1100 कैलोरीज तो सिर्फ और सिर्फ वही होती है।
अगर आप एक काठी रोल खाते हैं वो 1000 कैलोरी की होती है। अगर आप एक मीडियम साइज पिज्जा खाते हैं वो 1200 कैलोरीज के आसपास होती है। ये सिर्फ एक है, फिर उसके चलते आप कुछ कोक भी ऐड कर देंगे, फिर उसके चलते आप कुछ बिस्किट भी डाल देंगे, कुछ चिप्स भी आ जाएंगे, कहीं कुछ सैंडविच भी आ जाएगा, सुबह कुछ और खा चुके होंगे, रात को कुछ और खा रहे होंगे। All of this keeps adding up. So you have to be very, very clear कि आपका जो current lifestyle उसमें आपकी कितनी कैलोरीज अंदर जा रही है। And this will give you either a calorie excess या a calorie deficit. आज की स्टेट में या तो आप एक कैलोरी एक्सेस में है, मतलब आप अंदर ज्यादा ले रहे हैं एंड खर्च कम कर रहे हैं, या आप एक कैलोरी डेफिसिट में है, मतलब आप खर्च ज्यादा कर रहे हैं और इनटेक आपकी। दिस इज द स्टेटस को, ये आपका करंट स्टेट है। अब इससे फैट लॉस कैसे बने? फैट लॉस का मैथ बहुत सिंपल है। फैट लॉस का मैथ ये है कि करीब 7,500 कैलोरीज का डेफिसिट 1 किलो का फैट या वेट लॉस होता है। Let's say this once more. करीब 7 से 7,500 कैलोरीज का डेफिसिट मतलब आपने ज्यादा खर्च किया, कम इनटेक किया, उसका अंतर जब जुड़ के 7,500 कैलोरी के आसपास आता है तो आपका 1 किलोग्राम फैट या वेट लूज होता है। Which means आपको अपने करंट स्टेट से आप एक डेफिसिट लाकर इस 7,500 इक्वल टू 1 kg वाले मैथ को पूरा करना। अब इसमें लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो क्रैश डाइट करते हैं। क्रैश डाइट मतलब खाना ही बंद कर देंगे, पानी पे चले जाएंगे, बेयर बोन खाएंगे, कुछ सलाद वालाद शुरू कर देंगे। एंड ये कुछ टाइम के लिए तो चल जाएगा क्योंकि मैथ तो मैथ है, तो बॉडी को पता चल जाएगा अरे हमारे तो 2,000-2,500 खर्च हो रहे हैं, खा हम कुछ 500-600 कैलोरी रहे हैं, तो दिन का हमारा 1,500 या 2,000 का कैलोरी डेफिसिट हो गया। तो वाह, हर 3-4 दिन आपका 1-1 किलो कम होने लग जाएगा। एंड आप, मैं तो रॉक स्टार हूँ। और व्हाट हैपन? एक दिन तो ये रोकना पड़ेगा ना। दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ऐसे तो आप जिंदगी नहीं जी सकते। तो क्लियरली जब आप रिबाउंड करेंगे ना तो आप ऐसे पागलों जैसे खाएंगे कि वापस आपका कैलोरी एक्सेस हो जाएगा, वापस आपका वेट ऐड होना शुरू होगा। What you have to do to make a permanent lifestyle shift is कि कैलोरी डेफिसिट ऐसा रखिए कि ऑप्टिमम हो, ज्यादा फर्क ना पड़े। एंड जब आपका वो वेट लॉस टारगेट आ जाएगा देन यू मेंटेन द कैलोरी। डेफिसिट भी करने की जरूरत नहीं है, एक्सेस भी होने की जरूरत नहीं है। Here's an example of what I did. हमने टारगेट किया, जब हम बोल रहा हूं मतलब मैं और मेरे ट्रेनर, उनके बारे में अलग से बात करेंगे, कि हमारा रोज का करीब 500 कैलोरी का डेफिसिट है। Which means over a week हम मोटा मोटा आधा किलो लूज करेंगे, तो 1 महीने में करीब 2 किलो। एंड अगर हम ऐसे ही बरकरार रहे तो करीब 1 साल के अंदर we will get to anywhere between 10 to 12 kgs. डेटा, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि वो डेटा क्या था, made me go from 81 kgs जब मैंने ये शुरू किया था in Feb of 2023 to 68 kgs right now. अभी मैं 68 और 69 केजीज के बीच में हूं। एंड ये जो 12 या 13 किलोग्राम है ये एक ही साल में कम हुआ, यूजिंग दिस कंसिस्टेंट कैलोरी डेफिसिट ऑफ अबाउट 500 पर डे। मतलब हफ्ते में अराउंड 3-3,500 का कैलोरी डेफिसिट, 2 हफ्ते में करीब 7-7,500 का कैलोरी डेफिसिट, तो 1 किलो 2 हफ्ते में कम, 1 महीने में 1 से 2 किलो कम। एंड दिस बिकम्स सस्टेनेबल। जब मैं 68 पे हो गया हूं, अब मैं कैलोरी डेफिसिट नहीं रखता हूं। नाउ आई एम मैचिंग माय कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी बर्न्ड, क्योंकि मुझे इसी वेट को होल्ड करना है, इससे कम नहीं जाना है। अब आप ये कैलोरी डेफिसिट कैसे लाएंगे? ये सबसे मुश्किल एंड सबसे क्रिटिकल सवाल। ये जैसे मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ डाइट से ही इन्फ्लुएंस होता है। सो देयर वर अ फ्यू चेंजेस दैट आई। नंबर 1, मैं 18 घंटे के फास्ट पे चला गया, which is also called intermittent fasting. ये मेरे लिए आसान था क्योंकि मैं ऑलरेडी अराउंड 14 या 15 घंटे का फास्ट करता था। So I used to have my last meal around 6:30 and अगले दिन करीब 9 बजे या 10 बजे मेरा पहला मील होता था। So there used to be a fast of nearly about 15 hours. उस 15 को 18 करने में मुझे ज्यादा फाइट नहीं लगी। 1-2 महीने के अंदर धीरे धीरे करके हो।
Today, I have my first meal at around 11 in the morning and I have my last meal at around 4:30 in the afternoon. उसके बाद I don't have anything except my protein shake. And ये पूरा जो diet है मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या है. And this really helped क्योंकि I made a big change in my diet. And that was increase of protein. Protein जो है वो along with carbohydrates और fats हमारे 3 macro nutrients होते हैं body के. And protein is the one that helps you with your muscle building. Carbs and fats are also important. ये नहीं है कि वो जरूरी नहीं है, उनको फेंक दो क्योंकि उनसे हम मोटे हो जाते हैं. नहीं, all 3 are necessary. But the composition is what makes the difference. तो हमारा आज का जो खाना है वो ज्यादातर होता है करीब 40% फैट, करीब 40% कार्ब्स और मैक्सिमम 20% प्रोटीन. आपको अगर अपनी बॉडी तराशनी है एंड फैट श्रेड करना है, मसल्स बनानी है, 6 पैक एब्स लाने हैं, तो आपको ये रेशियो बनाना पड़ेगा करीब 40 to 45% प्रोटीन, अराउंड 30 to 35% कार्ब्स एंड 15 से 20% फैट. और वो भी गुड क्वालिटी फैट. ये नहीं कि चीनी डालती हैं, चीज डालती हैं, ये सब. गुड क्वालिटी फैट दैट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ फूड्स डिपेंडिंग ऑन आप अगर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन. एंड हियर्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब 4 कैलोरी के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी के इक्विवेलेंट होता है. मोर देन डबल. मतलब अगर आप 1 ग्राम बटर या घी डाल रहे हैं एंड 1 ग्राम प्रोटीन डाल रहे हैं तो आपकी बॉडी को दुगनी कैलोरीज मिल रही हैं फ्रॉम दैट बटर और दैट घी एंड वेट दोनों का सेम ही है. तो यू कैन सी कि बहुत कम फैट के वेट में ही आप उतनी ही कैलोरीज एक्वायर कर सकते हैं जितनी आपको प्रोटीन या कार्ब से चाहिए. सो यू डोंट रियली नीड दैट मच ऑफ फैट, बट क्योंकि फैट स्पेशली इन द प्रोसेस्ड फॉर्म बहुत एडिक्टिव होता है, सो we start consuming it a lot more. तो मैंने अपना टारगेट बनाया कि मुझे दिन में 1600 कैलोरीज के आसपास इंटेक करना है. And I'll show you samples of how my meal used to look like. But to give you a sense, मैं जब जिम वर्कआउट वगैरह से वापस आता था अराउंड 9:30 बजे मैं अपना पहला प्रोटीन स्कूप लेता था ऑफ वे प्रोटीन. अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेते हैं तो प्लीज उसके बारे में रिसर्च करिएगा. मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ. दिस इज ऑफ कोर्स माय पर्सनल डिसीजन. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपको इसको किसी और फॉर्म से रिप्लेस करना होगा, वेदर यू आर अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन. बहुत सारे फॉर्म्स हैं ऑफ टेकिंग इन प्रोटीन. मेरे को वे प्रोटीन अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स ऑल नेचुरल फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सूट किया है. सो आई एम टोटली ओके डूइंग दैट. Completely your wish whether you want to do it or not. I am not suggesting कि whey protein is the only way to do it. तो मैं whey protein से शुरू करता था और उसके साथ कुछ basic nuts, 1 walnut, 4 बादाम, 4 काजू, थोड़ी सी किशमिश. That's the first break in that sense. 11 बजे मेरा breakfast होता. अब ये breakfast काफी change हो गया. So I was introduced by my trainer to this food called tempeh. TEMPEH. प्रोटीन रिच इंडोनेशियन बेस्ड फूड है, प्लांट बेस्ड है, ऑर्गेनिक है. तो आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट. थोड़ा सा एक्वायर्ड टेस्ट है, थोड़ा सा टाइम लगता है खाने में, लेकिन आई लाइक इट. आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप फ्रेश पनीर ले सकते हैं. पराठे वराठे मत बनाइएगा क्योंकि नेचुरली फिर उसमें थोड़ा सा तेल या घी चल जाता है. अगर बनाना भी है तो बिना तेल के बिना घी के बनाइएगा, बिकॉज देन थोड़ा सा आटा भी आ जाएगा तो कार्ब्स थोड़े से फैट भी आ जाएंगे. यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. और बहुत सारे ऐसे फूड होंगे. द मेन चीज इज कि आपको ट्रैक करना होगा कि आपका खाना आपको कितनी कैलोरी और कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहा है. तो आई यूज द ऐप जो मेरी घड़ी के साथ ही आता है, कॉल्ड फिटबिट. फिटबिट पे आप अपना फूड इनटेक डॉक्यूमेंट कर सकते हैं. बहुत सारे और भी हैं, माई फिटनेस पैल हो गया, हेल्थीफाई मी हो गए, बहुत सारे और फ्री ऐप्स भी हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं. एंड्रॉइड पे हैं, iOS पे हैं, एनी ऐप दैट यू वुड लाइक. मैंने पर्सनली फिटबिट का यूज किया था, बट ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस, क्योंकि ये घड़ी के साथ ही आया था तो एवरीथिंग वाज सिंक्ड अप. देन अराउंड 1 o'clock आई यूज्ड टू हैव अ छोटा सा मील, एंड दैट मील वुड बी एक केला खा लिया, आधा सेब ले लिया, एक और स्कूप
या आधा स्कूप प्रोटीन विद दही ले ली, दही मुझे बहुत पसंद है तो दही, एंड इट ऑल्सो इज गुड फैट, प्रोबायोटिक भी है तो फिर दैट ऑल्सो हेल्प्स योर गट. एंड देन अराउंड 4 बजे आई वुड हैव माई लास्ट मील, एंड दिस यूज्ड टू बी घर का खाना. तो 2 रोटी, सब्जी, दाल, दही, बेसिक, सैलड्स वगैरह भी आ गए. अगेन काउंटिंग कैलोरीज ऑल थ्रू. एंड देन अराउंड 6 बजे के करीब आई वुड हैव माई लास्ट प्रोटीन स्कूप. तो ये सब कुछ ऐड करके यू वुड सी ऑन द स्क्रीन कि मेरा इनटेक जो था दैट यूज्ड टू बी अराउंड 1600, एंड इसमें अराउंड 40 to 45% प्रोटीन, अराउंड 30 to 35% कार्ब्स एंड अराउंड 20% फैट. दिस वाज द कॉम्पोजिशन, एंड इस कॉम्पोजिशन को मैंने बरकरार रखा. Now, of course, there were days जब ये कॉम्पोजिशन नहीं होती थी, तो हाँ, मैंने इन 1 सालों में छोले भटूरे भी खाए हैं, मिठाइयाँ भी खाई हैं, एंड वो कुछ नहीं रुका है. The only thing that I knew was यार ये एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज है. तो एक दिन अगर आपका कैलोरी एक्सेस हो भी जाता है, आपको कैलोरी डेफिसिट बना के रखना है ताकि मैथमेटिकली आपकी बॉडी 7-7,500 हजार कैलोरीज पे वो 1 किलो लूज कर ही देगी. That is how the body works. It's a mathematical equation, and I've seen it for myself now to believe in it. And then, जहां भी कुछ ऐसी चीज थी जो मैं अपने फूड से सप्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, I took supplements. तो 3 फंडामेंटल सप्लीमेंट्स मैंने लिए. ओमेगा 3, I took विटामिन B कॉम्प्लेक्स, and I took विटामिन D. ये 3 थे. Again, I am not endorsing them. लिंक्स मैंने डाल दिए हैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं, बट दिस इज बाय नो मेजर एंड एंडोर्समेंट. मेरे को किसी ने कोई पैसे नहीं दिए हैं ये बोलने के लिए, एंड आई वुड ऑल्सो नॉट रेकमेंड यू हैविंग एनी ऑफ दीज सप्लीमेंट्स विदाउट चेकिंग विद अ प्रोफेशनल, जो मैंने किया है. आई हैव अ टीम ऑफ पीपल, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस ट्रेनर्स दैट हैव गाइडेड मी थ्रू दिस जर्नी. सो आई एम वेरी वेल अवेयर, क्योंकि मेरे को उन पे पूरा का पूरा भरोसा है. आप अपना होमवर्क और रिसर्च प्लीज 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 करिएगा, बिकॉज नॉट एवरीथिंग विल बी similar to my experience. अब इस सब के चलते I, as I said, started losing about 1 kilo every 2 weeks or so, या 2 kilo every month, which I knew was sustainable. ये मैं सस्टेन कर सकता. इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल चेंज नहीं करनी पड़ी. जितना भी था वो करना आसान था मेरे लिए. एंड अगर आपको भी करना पड़ेगा, आई अगेन गो बैक टू द ओनली फंडामेंटल यू नीड टू नो कि वेट लॉस का सिर्फ और सिर्फ एक ही सस्टेनेबल तरीका है, एंड दैट इज कैलोरी डेफिसिट. और कोई तरीका अगर आपको कोई भी और बेचने की कोशिश करे वो गलत है. किसी भी शॉर्टकट से अगर आपको कैलोरी डेफिसिट हासिल कर भी लेंगे, यू विल बाउंस बैक once that shortcut is over. तो मेरी राय यही रहेगी कि एक सस्टेनेबल कैलोरी डेफिसिट अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करिए ताकि आपको ज्यादा प्रेशर न लगे. एंड इट इज ऑल्सो मैथमेटिकल इक्वेशन. तो किसी दिन अगर भूल चुक हो जाए, जो कि होगी ही, चीट डेज होंगे, कहीं दिन आप बाहर निकले होंगे, कोई पार्टी कर रहे होंगे या शादी पे होंगे, वेकेशन पे होंगे, ऑल ऑफ दैट इज एब्सोल्युटली फाइन एज लॉन्ग एज यू नो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है. जब आपके साथ 7,500 कैलोरीज का डेफिसिट आता है, आपका 1 किलो कम हो जाता है. दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स. फिर आते हैं दूसरे टी पे ऑफ दिस अप्रोच, ट्रेन. तो ट्रैक में आपने ये पता किया कि आपका करंट लाइफस्टाइल कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी एक्सेस है. आपने फिर एक कैलोरी डेफिसिट की तरफ काम करना शुरू किया, इंश्योरिंग कि करीब 500 कैलोरीज का डेफिसिट हर रोज रहेगा ताकि आप अराउंड 1 से 2 किलो हर महीने लूज करें. एंड कुछ भी अगर आपकी डाइट में सप्लीमेंट नहीं हो पाएगा तो उसको एडिशनली सप्लीमेंट करें, विच इज कंप्लीटली योर चॉइस. दूसरा टी इन दिस प्रोसेस इज नाउ ट्रेन, विच इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट if not more. जब आप वेट लॉस की जर्नी शुरू करते हैं, you essentially start losing your lean muscle mass as well. Muscles आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, not just because they look good, it's also because they are necessary for your body. तो आपको अपनी muscles वापस build करनी, and that is the process that the body is following. वो fat lose कर रहा है through the calorie deficit, and आप muscles बनाएंगे through your exercise or your training. How do you do that? It is by lifting weights. Weight training is the best way to build muscles.
लिफ्टिंग वेट्स इज समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 10 years. तो लास्ट टाइम 33 साल की उम्र में जो मैंने 6-पैक एब्स बनाए थे, तब से मैंने जिम का एक रूटीन अपनी जिंदगी में इंट्रोड्यूस किया एंड दैट हैज बीन गोइंग ऑन एंड ऑन. द ओनली डिफरेंस इन व्हाट आई वाज डूइंग फॉर द लास्ट 10 years एंड वेयर आई एम राइट नाउ इज कि मैं अपनी बॉडी का जो फैट परसेंटेज था उसको कंट्रोल नहीं कर रहा था. एंड जब मैंने उसको कंट्रोल करना शुरू किया विद लूजिंग फैट एंड बिल्डिंग मसल, my body started becoming like a sculpture the way that I wanted to. And muscles build करने के लिए आपको जिम जाना होगा या आप अपनी बॉडी वेट से भी वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. मेरा रूटीन था कि रोज सुबह मैं 1 घंटा टेनिस खेलता हूँ, which is something that I've been doing for a really long time और मुझे बहुत पसंद है. It's my most favorite sport of all. And फिर उसके बाद मैं immediately जिम जाता हूँ. Now a lot of people have asked me कि आप खाली पेट ये सब कैसे कर पाते हैं, आपके पास एनर्जी कैसे आती है, क्योंकि आपने अपनी लास्ट मील पिछले दिन 4-4:30 बजे खाई, फिर आप सुबह 6:30-7 बजे टेनिस जा रहे हैं, फिर उसके बाद 1 घंटा जिम भी कर रहे हैं, तो बॉडी थकती नहीं है? एंड आंसर इज मेरी बॉडी नहीं थकती है. नाउ आई थिंक देयर आर अ फ्यू रीजंस व्हाई. नंबर 1 कि मेरी डाइट प्रोटीन रिच डाइट है. एंड प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपके मसल्स को रिकवर करने की एनर्जी देता है. इंग्रेडिएंट है वो टू हेल्प रिपेयर योर मसल्स, बिल्ड योर मसल्स एंड हेल्प देम गेट टू अ शेप एंड फॉर्म वेयर दे एक्चुअली शुड बी. तो जितनी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने मसल्स पे, चाहे वो टेनिस के साथ हो या वर्कआउट हो, मेरा प्रोटीन इनटेक इंश्योर कर रहा है दैट माय मसल्स आर गेटिंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी एंड सपोर्ट. दूसरा, वेरी गुड क्वालिटी स्लीप, क्योंकि आप वैसे भी थक जाते हैं एंड थैंकफुली टचवुड मुझे नींद से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है. तो मेरी नींद काफ़ी अच्छी. हम 9-9:30 बजे सो जाते हैं, करीब 4:30-5 बजे उठते हैं. सो वी गेट अ हेल्दी 7-7.5 hours ऑफ स्लीप. मैं दोपहर में भी करीब आधा 1 घंटा सो लेता हूँ एंड माई स्लीप पैटर्न्स आर ऑल्सो रियली गुड. मुझे करीब 2 से 3 घंटे का REM और लाइट डीप स्लीप मिलता है, which is enough for the body to recover and to get that zone. And third, मुझे ऐसा लगता है, because I meditate the first thing that I get up in the morning, it helps me also feed my energy. And not physical energy, but mental energy. तो मैं mentally अपने आप को काफी fit भी रख पाता हूँ. And इन 3 चीजों के चलते I feel कि मुझे वो वर्कआउट करते हुए और टेनिस खेलते हुए कोई एनर्जी लॉस या एनर्जी ड्रेन नहीं महसूस होता है. नाउ दैट नीड नॉट बी द ट्रू फॉर यू. एंड ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत अलग से रिएक्ट करे. तो मेरे ट्रेनर ने काफ़ी बार बोला था कि आप वर्कआउट करने से पहले एक हाफ स्कूप प्रोटीन ले लीजिए या थोड़ा सा कैफीन या कॉफ़ी ले लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी, मिल्क के साथ नहीं, शुगर के साथ नहीं. बट आई डिडंट नीड इट, सो आई डिडंट डू इट. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी थोड़ी वीक है, देन यू शुड आस्क योर प्रोफेशनल और एनी अदर हेल्प कि आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, वेदर इट्स थ्रू कॉफी, वेदर इट्स थ्रू प्रोटीन, वेदर इट्स थ्रू अ बनाना, एनीथिंग दैट गिव्स यू दैट एनर्जी, ताकि आप खाली पेट ना लेकिन कुछ खा के वर्कआउट करें. बिकॉज इट्स फेयरली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को ऐसे मिसयूज ना करें एंड यू डोंट थिंक ऑफ इट लाइक अरे ये तो कुछ भी रिएक्ट कर लेगी, हम तो इसको कुछ भी करवा सकते हैं. नहीं, योर बॉडी इज लाइक अ टेम्पल एंड यूल हैव टू रिस्पेक्ट इट एंड यूल हैव टू प्रे टू मेक इट वर्क फॉर यू. तो ये 2 घंटे मेरे दिन में 3 चीजें करते हैं. नंबर 1, आई रिमेन फिजिकली एक्टिव, सो नॉट जस्ट लिफ्टिंग वेट्स, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, बट आई एम ऑल्सो फ्रीइंग माई बॉडी विद द टेनिस, विद द रनिंग, विद द मूविंग. तो आई फील रियली अलाइव. नंबर 2, मेरा कैलोरी बर्न ऑटोमेटिकली हाई हो रहा है बिकॉज यू फिजिकली एक्टिव. तो आप हफ रहे हैं, पफ रहे हैं, मतलब सांसें ले रहे हैं, आपकी हार्ट बीट ज्यादा तेज है, एंड ऑफ कोर्स यू लिफ्टिंग, सो ऑल ऑफ दैट इज हेल्पिंग. एंड देन नंबर 3, इट्स हेल्पिंग मी बिल्ड माय मसल्स, व्हिच इज very very important for me to get to that body shape that I want. अब मेरा यूजुअल एक्सरसाइज रिदम क्या या रूटीन क्या रहता था, मैं एक बॉडी पार्ट पर डे वाला रिदम नहीं यूज करता था. तो मेरे ट्रेनर जो थे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए एक प्लान बनाया था जहां इट वाज मिक्स्ड बॉडी पार्ट्स एवरी डे. एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दैट वाज कि कभी बोरियत नहीं आती थी. तो थोड़ा शोल्डर कर लिया, थोड़े बाइसेप्स कर लिए, थोड़े लेग्स कर ली, थोड़ा कोर कर लिया, थोड़ा फोर आर्म्स कर लिए, थोड़ी बैक कर ली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. थैंकफुली कभी कोई कार्डियो करने की जरूरत नहीं होती थी जिम में, जो कि आई रियली हेट, क्योंकि मुझे ट्रेडमिल पे भागना बहुत बोरिंग लगता है, मुझे साइकिलिंग करना बहुत बोरिंग लगता है. तो वो टेनिस वगैरह से कवर हो जाता था. बट आई
used to thoroughly enjoy and still do my gym period, क्योंकि वो 1 घंटा आई एम इन माई जोन, लोगों से कुछ बात नहीं करना है, म्यूजिक चल रहा है, चाहे वो जो भी चल रहा हो, तो चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त, ये सारे गाने चलते हैं हमारे जिम में, तो चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त चल रहा है, पता नहीं कुछ और गाने चल रहे हैं, मैं कोई हेडफोन वगैरह कुछ नहीं लेके जाता हूँ, अपना फ़ोन होता है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे जो ट्रेनर थे वो बोलते थे मुझे कि आपको अपनी एक्सरसाइज करते हुए वीडियो बनानी है, क्योंकि आई नीड टू सी द वीडियो एंड आई नीड टू इंश्योर कि आप उसको सही फॉर्म में कर पा रहे हैं। जिम में 2 ट्रेनर और हैं who have really helped me, and through the combination of these 3 people I have been able to get my right form and also the right discipline when it comes to training. And फिर आते हैं तीसरी चीज पे, off the process, transform. तो अभी तक हमने मॉडल में ट्रैक कर लिया, फिगर आउट कि हमारा कैलोरी इनटेक अभी क्या है एंड उसकी वजह से क्या एक डेफिसिट है या एक्सेस है। फिर हमने एक कैलोरी डेफिसिट की तरफ काम करना शुरू किया है, इंश्योरिंग कि अराउंड 500 कैलोरीज पर डे का अगर डेफिसिट हो तो हम महीने में 1 से 2 किलो लूज करना शुरू कर लेंगे। फिर हम आए ट्रेन में कि हम जैसे अपना कैलोरी कम कर रहे हैं एंड बॉडी का वेट कम हो रहा है, हमें अपना मसल मास बढ़ाना है सो दैट वी डोंट बिकम कंप्लीटली स्किनी, इंस्टेड बिकम हेल्दी एंड फिट, एंड उसका जरिया है लिफ्टिंग वेट्स। तो आप जिम जाके या बॉडी वेट्स के साथ अपने मसल्स पे काम करेंगे, ईच बॉडी पार्ट एट वन टाइम, लेकिन अपने आप को बोरिंग नहीं करते हुए एवरी डे यू कैन मिक्स एंड मैच द बॉडी पार्ट्स, या आप एक ही बॉडी पार्ट पे फोकस कर सकते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। एंड नाउ वी कम टू द थर्ड थिंग व्हिच इज ट्रांसफॉर्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर आप करेंगे इट विल बी हार्ड, क्योंकि ये बोरिंग है, ये स्लो है, ये पेनफुल भी है। एंड आई ऑफन से दिस कि अगर मैं आप सब लोगों को एक ऐसे जिम की मेंबरशिप दे दूं जहां आपके पास कोई आईना नहीं है, कोई वेइंग स्केल नहीं है, कोई वेइंग मशीन नहीं है, कोई मेजरिंग टेप नहीं है, कोई बंदा नहीं है, बंदे की जात नहीं है, तो कितने दिन आप उस जिम में जाएंगे? एंड आंसर इज आप उस जिम में मैक्सिमम 2 हफ्ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता है, आपको ना कोई बोल रहा है कि यार गुड वेट लूज हो रहा है क्या, मतलब काफी फिट लग रहा है। आप अपने आप को आईने में नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने आप को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को वे नहीं कर पा रहे हैं। जब कभी भी इंसान को एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस नहीं महसूस होती है ना, देखिए क्योंकि मोटिवेशन प्रोग्रेस से ही आती है। सो इन दिस स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको हर रोज एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस महसूस होनी चाहिए, प्रोग्रेस which is not just visual but also data driven। and इसके लिए here is what I did। एक शीट जहां मैं हर रोज अपना वेट रिकॉर्ड करता था एंड हर हफ्ते अपने बॉडी मेजरमेंट्स। तो आप देखेंगे कि जब मैंने शुरू किया था week 1 which was around February of 2023, तो मेरा मैक्सिमम वेट जो था वो 80.9 kgs था। एंड हर रोज आपका वेट इधर उधर बदलेगा, एंड ये ज्यादातर फैट नहीं होता है, ये वाटर होता है, आपकी पानी की जो इनटेक है उससे ये उतार चढ़ाव आते हैं, विच इज वाई यू रिकॉर्डेड एवरी डे, क्योंकि ये जो हफ्ते का एवरेज होगा ना, दिस विल स्टार्ट टेलिंग यू ऑफ हाउ थिंग्स आर मूविंग फॉर यू ऑन एन एवरेज। तो आप देखेंगे पहला 80.2, फिर 79.2, तो पहले ही हफ्ते 1 किलो कम, फिर 78.3, तो दूसरे हफ्ते 1 किलो कम, फिर 77.7, फिर 76.5, 76.1, 76.1 ही रहा, फिर 75.7। तो धीरे 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 ये बढ़ रहा, ये घट रहा था। इट वाज़न्ट लाइक क्रेजी देयर, एंड देन किसी पॉइंट पे आके इट काइंड ऑफ पॉज्ड। आप देखेंगे 69 चल रहा था, and then I am right now at around 68.4, and what you'll also see is, look at this, my waist, मेरी waist 35 थी and धीरे 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 घटकर it is now at 29.5। मेरा बाइसेप जो थी वो 13.5 थी and it was mostly fat, अब वो 14.5 है and it is mostly muscle। मेरी chest 39 थी and it was mostly fat, and now it is 39 itself and it's mostly muscle। मेरी left thigh जो थी वो तो माशाल्लाह 22, 23 वो थी, now I'm 21 and I can literally when I hold my legs feel my muscles, like
इसमें फैट रहा ही नहीं, एंड दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन. सो अगर आपका एंड वेस्ट इज लाइक लिटरली ऑलमोस्ट ऑल फैट, लेकिन बाकी सारी चीजों में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका वेट कम हो रहा है लेकिन आपकी मेजरमेंट्स बढ़ रही हैं. सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? आपका बेसिकली मसल मास बढ़ रहा है, एंड ऑल ऑफ दिस इज अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस. ऑल ऑफ दिस इज अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस. तो जब मैं रोज अपने आप को रिकॉर्ड करता था एंड हर हफ्ते अपनी मूवमेंट्स देखता था, इट गिव मी दैट सेंस ऑफ प्रोग्रेस. एंड देन मेरे ट्रेनर जो थे वो ये भी बोलते थे कि हर संडे को आपको फोटोग्राफ्स भेजनी है, वही सेम जगह, आइडियली द सेम लाइटिंग, तो मतलब सेम टाइम के आसपास अपने आप को क्लिक करिए एंड सेंड मी दोस फोटोग्राफ्स. एंड आई यूज्ड टू डू दैट, एंड यू विल सी हाउ ओवर अ ईयर my body has transformed. This is the transformation. Track, train, transform. 3 बहुत सिंपल और बहुत मुश्किल स्टेप्स अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए. अब इस पूरे प्रोसेस का श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता. वेल एक्चुअली 2 इंसान, एक तो मुझे क्योंकि मैंने काम किया, लेकिन एक इंसान जिसने ये पूरा का पूरा फैसिलिटेट किया, और उसका नाम है सागर आहूजा. सागर मेरे ट्रेनर हैं. वो एक स्टार्टअप चलाते हैं अल्फा मेन के नाम से, जिनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन है. वो मेन पे फोकस करते हैं, ज्यादातर वो लोग जो 40 साल से उम्र के ज्यादा हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 20 और 30 साल के लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते या औरतों को ट्रेन नहीं कर सकते. वो सब करते हैं, एंड ही इज ब्रिलियंट. हम रिमोटली 1 साल तक काम करते रहे. आई थिंक एक बार बात करी होगी बिफोर स्टार्टिंग, एंड पूरा उनका फोकस था कि ये कर पाएंगे कि नहीं. तो ही आस्क्ड मी कि डाइट चेंज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज का ये रिदम होगा, हर रोज वेट रिकॉर्ड करना होगा, हर हफ्ते आपको बॉडी मेजरमेंट्स रिकॉर्ड करनी होंगी, फोटोग्राफ्स भेजनी होंगी, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तब भी डाइट पे एडहेयर करना पड़ेगा, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत इधर उधर अगर चूक भी जाए तो चलेगा. एंड बेसिस दैट उन्होंने थोड़ा सा मुझे परखने की कोशिश करी. थैंकफुली मैं उस इंटरव्यू में पास हो गया एंड वी साइंड अप. उसके बाद सब कुछ व्हाट्सएप पे, मैं फोटो भेज के उनको व्हाट्सएप पे डालता था. एक एक्सेल शीट थी जिसपे सारा रिकॉर्ड होता था, वो उसको देखते थे. मैं अपने वीडियोस जिम में शूट करके उनको व्हाट्सएप पे भेजता था. वो उसमें से बारीकियां निकाल के कि यहाँ आप सही नहीं कर रहे हैं, इधर बहुत अच्छा हो रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करिए, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड. सो ओवर टाइम ही ट्रेन्ड मी कि खाना सही कैसे खाना है, ट्रेनिंग कैसे सही करनी है, रिकॉर्डिंग और अपनी ट्रैकिंग सही कैसे करनी है, एंड all of those nuances happened because of सागर. हमने शायद 2 बार पूरे साल में बात करी, एक्चुअल बात, एंड हाल ही में कुछ 1 महीने या 1.5 महीने पहले ही हम पहली बार मिले हैं. So I love how we have operated as a team to pull this off together. इस वीडियो में सागर ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं to promote him, to speak highly about him, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि अगर आप genuinely अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, then click on the link and go and check out alphamen.in, which is where he will share everything that he knows. Expensive है but totally worth the price. 2 और लोगों ने फिर मेरी बहुत मदद करी, दिलीप और सोनू. ये दोनों हमारे कॉलोनी के जिम के ट्रेनर्स हैं, एंड इन दोनों की वजह से बहुत इन पर्सन रियल टाइम इम्प्रोवाइजेशन हुआ. क्योंकि सागर हमेशा अवेलेबल नहीं थे, तो मैं दिलीप से पूछता था कि दिलीप कैसे करना चाहिए, वो बताते थे. सोनू से पूछता था कैसे करना चाहिए, वो बताते थे. एंड दे आर लवली, वेरी वेरी काइंड, वेरी ड्रिवन, वेरी इनकरेजिंग ट्रेनर्स. तो इन दोनों के इंस्टाग्राम प्लीज चेक करिएगा. बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत 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 दिल के अच्छे लोग हैं, एंड आई डोंट थिंक आई कुड हैव गॉन एज फार एज आई वेंट विदाउट देम एज वेल. तो सागर ने बीच बॉय एंड ही मेंटोर्ड मी, कोच्ड मी, एंड दिलीप एंड सोनू ने पूरी निगरानी रखते हुए मुझे अपने पाथ पे ही रहने दिया. एंड दैट टेल्स यू कि जब कभी भी कोई भी ऐसी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, इट वेरी रेयरली हैपेंस ऑल बाय योरसेल्फ. हम हमेशा किसी और के कंधे पे ही खड़े होकर अपने आप को लंबा बुलाते हैं. मैं डेफिनेटली यही हूँ, एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव गॉन एनीवेयर विदाउट सागर, विदाउट दिलीप, विदाउट सोनू. सो आई एम सो ग्लैड कि सागर ने कोल्ड ईमेल करके मुझे 1 साल पहले अपनी जर्नी के बारे में बताया. मैंने रिस्पॉन्ड किया, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, आई एम फैट फ्री. एंड ये वैनिटी नहीं है,
क्योंकि एट द एज ऑफ 43 मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मुझे किसी को डेट नहीं करना है, मुझे किसी को अपने लिए अट्रैक्ट नहीं करवाना है। द रीजन व्हाई यू डू दैट इज बिकॉज आप जब खुद को आईने में देखते हैं, जो भी आप उस समय महसूस करते हैं, आपको लगता है कि लोग भी वही महसूस करते हैं जब वो आपको देखते हैं। I'll say this once more. जब आप खुद की बॉडी को आईने में देखते हैं, आप जो कुछ भी उस समय महसूस करते हैं, आपको लगता है कि लोग वही सेम चीज महसूस करते हैं जब वो आपको देखते हैं। तो अगर आप अपने आप को देखकर गर्व महसूस करते हैं, आपको पता है कि आपने इस बॉडी के लिए मेहनत करी है, आप डिसिप्लिन है, आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके पास इंटेग्रिटी है, आपके पास पैशन है, लोग भी आप वैसे ही देखें। एंड दैट्स द गेम चेंजर, दैट इज द गेम चेंजर। दिस इज व्हाई आई लव मेंटेनिंग। 33 की उम्र में लाइफ ने एक झटका दिया था एंड उसकी वजह से मुझे एक दूसरी जिंदगी मिली, एक ऐसी जिंदगी जहां मैंने अपने बॉडी का सम्मान करना शुरू किया। 43 की उम्र में मैंने अपने बॉडी को ऐसे तराशा है कि मुझे पता है कि ये शायद जिंदगी भर के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइफस्टाइल परमानेंट है, ये माइंडसेट परमानेंट है। इस वीडियो के थ्रू मैं वही परमानेंसी, वही माइंडसेट आपके लिए आ जाता हूं। आप या तो आज शुरू कर सकते हैं या 1 साल बाद आईने के सामने खड़े होके ये कबूल करेंगे कि 1 साल पहले शुरू कर लेना चाहिए था। डिसीजन आपका है। अंकुर वारिकू, signing.